आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 15 है, 16 है, 20 है और यहाँ पर 29 है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे पत्रिका का संबंध लिखा है दोस्तों संपादक, तो उसी प्रकार से नाटक का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए हम लोगों के सामने पासा करेंगे जब दो पेंदी में है तो सबसे ऊपर क्या होगा, और यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न जो तो देखते हैं पहले नंबर को यहाँ से। तो हम लोगों के सामने किस प्रकार से देखिए, नाटक जिस प्रकार से यहाँ पर पत्रिका का संबंध लिखा है दोस्तों संपादक, तो उसी प्रकार से नाटक का क्या होगा। तो देखिए, जिस प्रकार संपादक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से होगा कि संपादक जो है पत्रिका को क्या करते हैं दोस्तों, व्यवस्थित करते हैं, यानी उसके देख रेख में पत्रिका छपता है। तो उसी प्रकार से नाटक का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, जो नाटक होता है उसका मुख्य यानी कि हम लोगों का कौन होता है दोस्तों, तो निर्देशक होते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर दे रहे हैं, बस तरीका को समझिए। जिस प्रकार से देखिए हम लोगों का संपादक का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, पत्रिका, यानी कहने का मतलब कि संपादक क्या करते हैं, पत्रिका को जो है दोस्तों उसके देख रेख में क्या होता है कि पूरा का पूरा पत्रिका हम लोगों का छपता है। उसी प्रकार से यहाँ पर नाटक जो होता है दोस्तों निर्देशक के देख रेख में पूरा होता है, यानी कि उसी वही व्यवस्थित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आप अंत तक बने रहेंगे, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो हाल ही के एग्जाम में पूछा गया। जो एजेंसियां अभी कंडक्ट करा रही है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। करें श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और ट्राई कर लीजिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है इस तरीके के क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे देखिए हम लोगों के सामने 15 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 20 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 29 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट, कि 15 से यदि आप 16 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या जोड़ा है दोस्तों, उसने 1 जोड़ा है। 16 से यदि 20 पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या जोड़ा है, 4 जोड़ा है। यहाँ पर देखते चलिए दोस्तों कि कैसे करते जा रहे हैं, बस समझते हुए चलना है, सीरीज को देखना है कि 4 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या जोड़ा है, 9 जोड़ा है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या जोड़ देंगे सर, तो देखिए यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कभी 1 कभी 4 कभी 9। तो देखिए एक ट्रिक आपको बता देते हैं कि उसने यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया। देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों, यानी ये जो 1 है हम लोगों के सामने, 1 का क्या है दोस्तों, इस जगह कर देते हैं। 1 का क्या क्या है दोस्तों, उसने स्क्वायर करके यहाँ पर ये जो 1 देख रहे हैं स्क्वायर, उसी प्रकार से ये जो 4 देख रहे हैं दोस्तों, ये 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर करके लिखा है। उसी प्रकार से 9 जो है दोस्तों, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। देखिए एक पता चल गया कि 1 का स्क्वायर जोड़ा है, फिर 2 का स्क्वायर जोड़ा है, 3 का स्क्वायर। तो इस जगह पर क्या जोड़ेगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर जोड़ेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 16 हम लोगों को जोड़ना है, इस जगह पर 16। क्यों 16 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इस तरीके से चला है दोस्तों। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम लोगों के सामने देखिए इस जगह पर क्या लिखा गया, तो यहाँ पर अच्छे से कर देते हैं। इस जगह पर क्या करना है दोस्तों, 2 का स्क्वायर। बस समझना है, मेन देखना है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, वो बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। ज्यादा इसमें कुछ नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का इस जगह पर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। तो समझ गए होंगे आपके, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर। हाँ अब ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इसमें यहाँ पर आखिरी में जोड़ दीजिए। 9 6 15 करीब 5 हासिल रहा हम लोगों के सामने। 1 2 1 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझना दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, तीसरा नंबर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में नहीं था। यानी ये जो प्रश्न दिया गया दोस्तों, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये कौन सा ऑप्शन में आपको इस प्रकार से छुपा हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों कहाँ पर यह वैसा प्रश्न आकृति जो उत्तर आकृति में नहीं था, ये देखिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि कहाँ पर है।
बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देंगे। ये देखिए, अगर वैसा आकृति हम लोगों को ढूंढना है दोस्तों जिस प्रकार से वहाँ पर, ये देखिए हम ढूंढ लिए दोस्तों, कहाँ पर, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इस हम लोगों का कहाँ पर होगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से जैसे आप करेंगे, ये देखिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद इधर से कर देंगे दोस्तों और इधर से उसी प्रकार से जैसा वहाँ पर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, बिल्कुल एकदम हुबहू उसी प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि इधर से जाकर हम लोगों के सामने इस प्रकार से उसने किया है और इधर से आके इस प्रकार से। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए हम लोगों का हुबहू यहाँ पर मिल गया है दोस्तों, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर देखिए इसी प्रकार से वहां पर है और इस प्रकार से कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और कहीं नजर नहीं आएगा, आप देखिए वहां पर, तो अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर उल्टा कर दिया, ऐसा फिगर तो वहां पर होबे नहीं करेगा। बाकी यहाँ पर ही देखिए इसने सटा दिया, तो ये सब होबे नहीं करेगा, तो बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। वही कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी कि छिपा हुआ नजर आ रहा है, तो छिपा हुआ कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, एकदम वीडियो को रोक के अपने से ट्राई कर लीजिए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नीचे एक पिंड की दो स्थितियां दर्शाई गई। तो देखिए यहाँ पर दर्शाया दोस्तों, पासा से संबंधित प्रश्न है, डाइस से कह रहा है कि जब दो पेंदी में हो तो सबसे ऊपर क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। तरीका देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कि इसको पासा को मानना है कि ई हो जाएगा पहला पासा, ई हो जाएगा दूसरा पासा। तो ठीक है, पहला और दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों में कॉमन देखना है क्या मिल रहा है। तो कॉमन हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, ऐसा क्या कॉमन, हाँ तो 3 इसमें भी नजर आ रहा है 3 बिंदु, और यहाँ भी 3 बिंदु दोनों में नजर आ रहा है। बस 3 जैसे आया दोस्तों, पहला पासा का यहाँ पर लिखेंगे और दूसरा पासा का क्या करेंगे दोस्तों, इसके नीचे लिखेंगे। अब देखिए आपका प्रश्न सही यहीं से बनना चालू हो जाएगा कि 3 दोनों पासा में, तो 3 यहाँ भी लिखा जाएगा, 3 यहाँ भी लिखा जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर करना क्या दोस्तों, कि यहीं से आपको घड़ी की दिशा में घूमना होता है, जहां कॉमन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में आप चल दीजिए। तो पहला पासा में जैसे घड़ी, ये जो तीर का निशान देख रहे हैं, देखिए तीर हम जैसे लगाए इधर चलना है ना, कि उधर से इधर हो जाएगा। देखिए 3 के बाद कितना बिंदु है, यहाँ पर 6 बिंदु हो जाएगा। 6 बिंदु के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर 4 बिंदु। उसी प्रकार से दूसरा वाला पासा में 3 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 बिंदु हो जाएगा। 5 बिंदु के बाद उधर क्या है दोस्तों, 2 बिंदु हो जाएगा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों आपके सामने, कि जब 2 पेंदी में है यानी नीचे है, तो सबसे ऊपर क्या होगा। तो देखिए जब 2 नीचे है दोस्तों, तो उसके ऊपर कौन सा संख्या आया दोस्तों, 4 आया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बस प्रश्न को समझ लेना है कि किस प्रकार से हुआ, कि दोनों पासा में से कॉमन क्या है, तो कॉमन 3 है। तो 3 जैसे ही लिए 3 बिंदु, तो जैसे ही इसको घड़ी के दिशा में घुमाते हैं, घड़ी जहां से कॉमन मिला वहीं से घड़ी के दिशा में, इस प्रकार से जिधर तीर का निशान देखना है उधर घूमना है। तो पहला पासा में देखिए तो हम लोगों का 3 के बाद 6 और 4 है। तो यही पूछा जा रहा था कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों, वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए लॉजिक लगाइए दोस्तों कि आखिर कैसे लॉजिक लगाएंगे और कौन सा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर उसने क्या क्या है कि बाहर वाला आकृति, जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, अंदर वाला आकृति को बाहर निकाल दिया। ये देखिए त्रिभुज को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो उसी प्रकार से हम लोग भी क्या करेंगे दोस्तों, अंदर वाला आकृति को क्या कर देंगे दोस्तों, बाहर निकाल देंगे। तो जैसे ही आप बाहर निकाल देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों का बन जाएगा। उसके बाद अब देखिए उसी के बाद हम लोगों का जो अब बाहर वाला आकृति को क्या कर दिया है दोस्तों, उसने अंदर कर दिया। तो इसका बाहर वाला आकृति जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से, उसके बाद इधर से और इधर से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई सही नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए वहां पर कहा जा रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। तो ये बताना है दोस्तों कि प्रश्न चिन्ह पर, तो प्रश्न चिन्ह पर कैसे लाएंगे, तो पहला का संबंध दूसरा आकृति से। देखिए उसने क्या किया है, यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे
हम लोगों का यानी अंदर, यहाँ पर एक बात लिख देते हैं दोस्तों कि अंदर वाला जो आकृति है, यहाँ पर लिख भी देंगे कि अंदर वाला जो आकृति है उसको क्या किया दोस्तों, उसने बाहर किया। यहाँ पर लिख लीजिए कि अंदर वाला आकृति उसने क्या किया दोस्तों, बाहर कर दिया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दोस्तों, अंदर वाला आकृति को क्या किया है, बाहर किया है, और बाहर वाला को क्या किया दोस्तों, अंदर किया है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो चलिए बताते हैं। या तो यहाँ पर कैसे चलते हैं दोस्तों, इन छोटे नंबरों को क्या करें जो 120 हो जाए। जब भी कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा बड़े नंबर पे ही गौर करते हैं कि क्या करने से उसने यहाँ पर लिखा है। हो सकता है उसने जोड़ के लिखा होगा इन सभी संख्या को, हो सकता है उसने गुना कर दिया होगा, हो सकता है इन सभी को स्क्वायर करके जोड़ा होगा, क्यूब करके जोड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो चलिए बताते हैं तरीका। उसने यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो उसने ये जो नंबर लिखा है क्या किया दोस्तों, ये देखिए 4, और यहाँ पर अगर गुना 5 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 6, तो हम लोगों के सामने 120 आ जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, 4 5 हाँ हो गया। उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों उसका भी इस तरीके से यहाँ पर पहले इस नंबर पे अब चल दीजिए। यहाँ पर उसने क्या करके लिखा है, गुना करके। ये देखिए जैसे ही 5 गुना हम लोगों के सामने 4 गुना 5 कर देंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर लीजिए, यानी ये वाला संख्या निकालना है हम लोगों के सामने और 24 बताना है। तो यहाँ पर 2 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 2 और गुना क्वेश्चन मार्क है, और करने के बाद हम लोगों के सामने कितना आया, गुना 24। तो देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आखिर इन क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग क्या रख देंगे दोस्तों, 6 रख देंगे, तो हम लोगों का पैटर्न फॉलो हो जाएगा। यानी 4 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आपने क्या रखा, 6 रखा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न के दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी सार्थक क्रम का मतलब होता है दोस्तों एक मीनिंग, पहले लकड़ी होगा कि पहले कारखाना होगा कि पहले अब छपना होगा कि किताब होगा, कागज होगा, क्या होगा, इनमें से आपको सोचना है, आपको करना है प्रश्न को। तो जल्दी से रोक लीजिए और ट्राई कर लीजिए दोस्तों कि हाँ मैंने इस प्रश्न का आंसर कर लिया है, इतने प्रश्न हमारे सही हो पा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का जरूरी क्या है दोस्तों, लकड़ी। यहाँ पर क्या जरूरी है दोस्तों, लकड़ी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, लकड़ी। तो ठीक है, इस जगह पर लिख लिए। तो लकड़ी हो गया। लकड़ी को हम लोग कहाँ लेके जाएंगे दोस्तों, कारखाना लेकर जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कारखाना। तो यहाँ पर लिख लिए कारखाना। तो लकड़ी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों कारखाना। कारखाना के बाद क्या वहां पर बनेगा दोस्तों, तो हम लोगों का कागज बनेगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा। कागज के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यानी छपना। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यानी छापना। तो उसको छाप देंगे, जैसे ही क्या कर देंगे दोस्तों, छपना हो जाएगा यानी छापना। उसके बाद हम लोगों का क्या बन जाएगा दोस्तों, किताब बन जाएगा। यानी जैसे ही छप गया अब क्या हो गया दोस्तों, किताब हो गया। तो इस तरीके से होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, आपने क्रम भी यहाँ पर रख दिया कि लकड़ी हम लोगों का 1 नंबर, उसके बाद कारखाना 3 नंबर, कागज हो जाएगा 4 नंबर, उसके बाद ये हो जाएगा 5 नंबर, उसके बाद किताब 2 नंबर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक मीनिंग यानी सार्थक क्रम, एक क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों कि किस प्रकार से होगा, जो शब्द दिया है उसको किस प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, यानी बैठा सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन कैलेंडर से दिया गया है। कह रहा है यदि किसी माह का 23वीं तारीख को रविवार है तो कह रहा है कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले हम लोगों का कह रहा है कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए आपको क्या करना है दोस्तों कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख लेना है जो हम लोगों के सामने क्वेश्चन दिया है। देखिए कि 23वीं तारीख, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर जब इस जगह पर हम लोगों के सामने 23वीं तारीख है और उस दिन कौन सा दिन है दोस्तों, कह रहा है 23वीं तारीख को रविवार है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों रविवार, यानी उस दिन क्या पड़ रहा है हम लोगों के सामने, रविवार। तो ठीक है, यानी 23वीं तारीख को दिया उसने रविवार। तो 2 सप्ताह, इसमें से 7 जैसे ही कर देंगे दोस्तों माइनस, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा,
7 दिन घटा दीजिए, फिर 7 दिन घटाएंगे तो वही दिन आएगा। तो इससे अच्छा क्या है दोस्तों कि अगर आप देखिए सीधा सीधी क्या कर दीजिए 2 सप्ताह, देखिए सप्ताह घटाएंगे तो वही दिन आएगा, क्योंकि रविवार का रविवार आएगा, फिर रविवार आएगा, तो डायरेक्ट आप इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों कि 4 दिन आप माइनस कर दीजिए। बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर आप एक सप्ताह घटाएंगे तो भी रविवार होगा, दूसरा सप्ताह घटाएंगे तो भी रविवार होगा, तो डायरेक्ट हम लोग 4 दिन ही क्यों ना यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों घटा दें। तो जैसे ही 23 में आप 4 दिन घटा देंगे दोस्तों, यानी कि देखिए रविवार का यानी आप क्या करना है 4 दिन, तो 1 दिन, उसके बाद 2 दिन, उसके बाद 3 दिन और चौथा दिन यहाँ पर आना है। तो देखिए रविवार में 1 दिन घटेगा, क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने शनि के बाद हम लोगों का उससे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों शुक्र हो जाएगा, शुक्र के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों यानी कि हम लोगों का बृहस्पति, बृहस्पति के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों बुध। यानी यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बुधवार आ जाएगा। यानी कि 4 दिन पहले क्या हो जाएगा दोस्तों बुधवार। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया है, आपको घूमना नहीं है, समझना है प्रश्न को। यहाँ पर 23वीं तारीख को दे दिया है कि रविवार है, तो ठीक है जब 23 तारीख को रविवार है तो एक सप्ताह पहले भी हम लोगों का रविवार, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन तो रिपीट ही करता है। तो इसका अर्थ है कि देखिए 23 में अगर हम लोग कितना घटा लेंगे दोस्तों 7 दिन, तो इधर हो जाएगा हाँ तो 16 तारीख को, फिर हम लोगों का 16 में 7 जैसे घटेगा 9 तारीख को, 9 में जैसे ही 4 घटा लेंगे, क्योंकि सप्ताह का दिन रिपीट करता है, तो डायरेक्ट आप 4 दिन ही घटा देंगे दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा बुधवार आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। यहाँ पर बताना है करा क्या कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को चुनिए जो शिक्षित और ग्रामीण को दर्शाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों जो शिक्षित होना चाहिए और ग्रामीण होना चाहिए। तो शिक्षित और ग्रामीण में कौन कौन है देख लेते हैं कि शिक्षित भी है और ग्रामीण, तो दोनों में देखिए शिक्षित और ग्रामीण में क्या है दोस्तों यहाँ पर 4 और 5, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 और 5। तो अरेंज करके दिया है, कहीं पे होगा 4 और 5, हाँ यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि देखिए महिलाओं से कोई संबंध ही नहीं है। हम लोगों के सामने क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस भाग को पहचानिए जो शिक्षित और ग्रामीण को दर्शाता है। तो शिक्षित भी है और ग्रामीण दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो हम लोगों का 4 और 5 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में उल्टा कर लिखा है 5 और 4, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए। क्या कह रहा है दोस्तों कि विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बन सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि बन सकता है। तो देखिए आपको इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, इसी में से ई जो लिखा है दोस्तों हम लोगों का एक ई जो LAUGHTR लिखा है, तो इसी में देखना है एक लेटर उससे मिलाना है। क्या मिल रहा है, जॉन टूड हम लोगों का मिल जाएगा तो वही हम लोगों का बनाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं इस प्रश्न का आंसर कि देखिए H, तो H इसमें मिल रहा है क्या, H तो यहाँ है, उसके बाद E तो E भी मिल रहा है, उसके बाद A तो A भी मिल रहा है, उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए H भी मिला, E भी मिला, H E उसके बाद तो देखिए H उसके बाद E और यहाँ पर A है और L है, तो ये तो हम लोगों का बन सकता है। यानी इस प्रश्न का आंसर पहला ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अब जैसे दूसरा में जाएंगे तो R भी मिल रहा है, उसके बाद E तो E भी मिल रहा है, उसके बाद A तो A भी मिल रहा है, उसके बाद क्या दोस्तों हम लोगों के सामने L, तो यहाँ देखिए ये भी हम लोगों का मिल रहा है, यानी R उसके बाद E उसके बाद A और L, तो ये भी मिल रहा है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कह रहा है कि कौन सा शब्द हम लोगों के सामने बन सकता है। तो देखा जाए दोस्तों तरीका, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा सा हम लोगों के सामने मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफी कि यहाँ पर दिए गए शब्दों के अक्षरों से यहाँ पर क्या लिखना होगा दोस्तों कि अक्षरों से यहाँ पर इस जगह पर काट लीजिए दोस्तों, यानी कि नहीं बन सकता। यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों नहीं बन सकता, एक बात इसमें करना होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या करना होगा कि अक्षरों से यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, इसको हटा दीजिए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं बन सकता। यहाँ पर करना होगा दोस्तों कि नहीं हम लोगों के सामने बन सकता है। यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों नहीं बन सकता है, यही होगा, यानी नहीं बन आ सकता है, अक्षरों से नहीं बन सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया और इसको यहाँ पर हटा दीजिए दोस्तों, अक्षरों से नहीं बन सकता है तब होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये भी हम लोगों का देखिए मिल रहा है, इससे बनाया जा सकता है जैसे HEAL, तो देखिए HEAL उसके बाद REAL E भी बन सकता है। तो वहां पर नहीं बन सकता यही पूछा गया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गेम नहीं बन सकता क्योंकि LAUGHTER उसमें कहीं भी हम लोगों के सामने देखिए एम का प्रयोग यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कि एम का प्रयोग किया, वहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। इसके लिए माफ़ी हमने मांग लिया कि एम का प्रयोग किया है, जो कि वहाँ पर कहीं एम नज़र नहीं आ रहा है। देखिए ना LAUGHTER कहीं हम लोगों का एम नज़र आया नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता है। यहाँ पर यही हुआ दोस्तों कि अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी सभी बन सकता है, ये भी आप लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, बन सकता है, बाकी वही वाला नहीं बनेगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, डायरेक्शन यानी दिशा से कह रहा है कि ए दक्षिण दिशा में चलकर दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ पर कह रहा है दक्षिण दिशा में चलकर दाईं ओर मुड़ता है और फिर बाईं ओर तब, फिर दाईं ओर तब। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिशा लिखना होगा, कौन सा दिशा। तो देखिए इस साइड में आपको पूर्व लेना है, इस साइड में आपको पश्चिम लेना है, यानी इस साइड में क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। जस्ट ऊपर में आपका क्या होता है, उत्तर होता है। जस्ट नीचे आपका क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। इतना बात आपको समझ लिए तो आपका आधा प्रश्न तो इसी में सॉल्व हो जाएगा। यानी पूरब का डायरेक्शन कौन साइड लेना है सर, तो आगे लेना है, अब पीछे इसका उत्तर, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब देखिए ये दक्षिण की ओर चलकर हम लोगों का दाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक है अगर आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं दोस्तों, यानी कि देखिए यहाँ से, हाँ इस जगह से स्टार्ट कर देते हैं कि दक्षिण की ओर चला है, उसके बाद हम लोगों के सामने दक्षिण, देखिए दक्षिण नीचे होता है, देखिए ना दक्षिण नीचे कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा, फिर दाईं ओर मुड़ा। देखिए ना ये दक्षिण दिशा की ओर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है। फिर क्या कर रहा है दोस्तों, तो बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ता है यानी किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, क्योंकि उधर तो दायां होगा, यानी कि बोला है बाईं ओर मुड़ता है, तब फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब फिर से बोला है कि तब दाईं ओर, यानी कि तब दाईं ओर, तो ठीक है दाईं ओर इस साइड हो जाएगा, यानी इधर मुड़ गया। तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो देखिए आरंभिक बिंदु से पूछा है दोस्तों, यानी यहाँ से उसका आरंभिक बिंदु था इस जगह से, तो ये वाला जो दिशा हो जाएगा दोस्तों इधर का, ये कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे ही देखेंगे अगर 4 दिशा ले लेंगे यानी इस प्रकार से, तो हम लोगों का ये दिशा हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि आरंभिक बिंदु से जब हम लोग आएंगे तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 12 नंबर का है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। यहाँ जो फिगर है दोस्तों इस जगह पर आपको पूरा करना है, तो कौन सा रखेंगे, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखा जाएगा, तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जैसा हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों उस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर हाँ सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक इस प्रकार से मिलाना होगा, ठीक है सर, इसको मिला दिए। इसको मिलाने के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से करने के बाद देखिए यहाँ पर हाँ इस जगह पर आएगा इस तरीके से, और थोड़ा ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से नहीं होगा, यानी कि इस प्रकार से होगा और इधर से होगा, और उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर इधर से हो जाएगा और एक इधर से हो जाएगा। यानी देखते चलिए दोस्तों हम जैसे कर रहे हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ए नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए वहां पर अगर ये वाला आकृति जैसे ही फिट कर देंगे तो हम लोगों का पूरा डिजाइन क्या हो जाएगा दोस्तों, बन जाएगा। देखिए ना जैसे जैसे इधर से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इधर से जाएगा और उसके बाद इधर से आएगा, तो इधर से आएगा ये वाला, उसके बाद हम लोगों का एक रेखा इधर से जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, एक रेखा आ जाएगा। बस आपको रखना है कि एक डिजाइन को पूरा करना है। तो ठीक है सर, जैसे ही डिजाइन पूरा करेंगे इस प्रकार से इधर से जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने एक यहाँ से इधर से हो जाएगा, और फिर एक हम लोगों का इधर से इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पे और इधर से जाकर इस प्रकार से होगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आकृति यानी डिजाइन को पूरा करना था, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। जो क्वेश्चन मार्क लगेगा दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो चलिए बता देते हैं तरीका करना क्या है और कैसे करना है। यहाँ पर भी है, टी है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर पी है, उसके बाद यहाँ पर एन है। तो कैसे चलेंगे, चल देते हैं कि भी से यदि टी पे आएंगे तो कितना लेटर घटा दिया है एबीसीडी में, 2 लेटर। उसी प्रकार से टी में यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर घटा देंगे तो आर हो जाएगा।
आर में जैसे ही आप 2 लेटर घटा देंगे पी हो जाएगा, पी में जैसे ही आप 2 लेटर घटा देंगे एन। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेमल को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो उसी प्रकार से रेप्टाइल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों करके बताते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ये देखिए जैसे m है तो यहाँ पर m लिख लेंगे, उसके बाद हम लोगों के सामने a है, फिर हम लोगों के सामने m है तो m लिख लिए, उसके बाद a है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों l। इसी का कोड क्या लिखा है उसने 13 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 13 है, फिर हम लोगों के सामने 13 है, फिर लिखा है 1 और क्या लिखा है दोस्तों 12 लिखा है। यानी 12 को देखिए यहाँ पर लिखा है डैश देके आगे यहाँ पर बढ़ा दिया है कि डैश देके 12, तो घबराना नहीं है। उसी प्रकार से देखिए रेप्टाइल का पूछा जा रहा है तो यहाँ पर कर लेते हैं इस जगह पे आर, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद पी, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद आई, उसके बाद एल और आगे है दोस्तों ई। तो चलिए इसका लिखना है, तो कैसे लिखा है अभी बताते हैं। उसने देखिए एम के लिए एबीसीडी में 13 होता है, ए के लिए एबीसीडी में 1 होता है दोस्तों, एम के लिए 13, एम के लिए 13, ए के लिए 1 और एल के लिए क्या होता है दोस्तों 12। और बीच में आप डैश लगा सकते हैं, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि बीच में आप इस प्रकार से क्या कर देंगे दोस्तों डैश लगा देंगे। यानी स्थान एबीसीडी में ऐसे आप जानते हैं कि ए से लेकर आपका जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ए से लेकर जेड तक में दोस्तों 26 लेटर होता है, तो ए का स्थान 1 होता है। उसी प्रकार से बी का नंबर पूछा जाए 2 होता है, सी का पूछा जाए तो 3 होगा, डी का 4, इस प्रकार से पूरा। तो बेसिक बात है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग आर के सामने क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे, ई के सामने क्या लिखेंगे दोस्तों 5 लिख देंगे, पी के जगह हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों 16 लिख देंगे, टी के जगह हम लोग क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे, आई के जगह क्या लिखेंगे दोस्तों 9 लिख देंगे, एल के जगह क्या लिख देंगे दोस्तों 12 लिख देंगे और ई के जगह क्या लिख देंगे दोस्तों 5 लिख देंगे। बस हो गया, यही तो करना था, बस सबको लगा दिए। और बीच में आपका डैश है तो सब में आप डैश थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए इस प्रकार से क्या दोस्तों, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। और यहाँ पर इस प्रकार से ही आंसर दिया गया है, तो इस प्रकार से आप कर देंगे, बीच में क्या कर देंगे दोस्तों डैश कर देंगे। तो आखिरी में हम लोगों का 5 आना चाहिए, तो डी वाला ऑप्शन तो पहले ही हटा दीजिए, आखिरी में 5 है ये नहीं है, ठीक है। 5 के पहले क्या है दोस्तों 12, तो 5 के पहले हम लोगों के सामने शुरू से मिलाइए 18, हाँ ई 16 से शुरू हुआ, इसको भी हटा देंगे। देखिए जो जो ऑप्शन हट रहा है एकदम, क्योंकि 16 शुरू हो रहा है अभी दोनों में, 18 है 5 है, उसके बाद हम लोगों का 16, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्योंकि 18, 5, 16, 20, 9, 12, 5, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि कथन और निष्कर्ष करा या पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाया गया है कि केवल, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, केवल थोड़े से आप बच्चे स्वयं पाठ को सीख सकते हैं। यानी केवल, यहाँ पर वर्ड को देखिए कह रहा है कि केवल जो है यानी कि थोड़े से बच्चे जो है स्वयं पाठ को सीख सकते हैं, यानी स्वयं दोस्तों खुद से थोड़ा सा पाठ सीख सकता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा जा रहा है, कह रहा है इस पाठ सीखना सभी बच्चों के लिए वांछनीय। क्या सभी बच्चों के लिए हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वहां पर कह रहा है केवल थोड़े से बच्चे के लिए। बस कथन को देखिए दोस्तों ध्यान से, तभी आप कर पाएंगे। कह रहा है केवल थोड़े से बच्चे स्वयं पाठ को सीख सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि सभी बच्चों के लिए वांछनीय, ये बात गलत हो जाएगा। कह रहा है शिक्षक के बिना इस पाठ सीखने में कुछ कह रहा है कि हम लोगों का शिक्षार्थियों को कठिनाई होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर दूसरा लागू होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, कोई ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी, ऐसे करने लगते हैं। बस एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे सही होगा वो भी बात बता रहे हैं कि इस पाठ्यक्रम को इस प्रकार से बनाए कि केवल थोड़े से छोटे बच्चे स्वयं पाठ सीख सकते हैं, यानी थोड़ा सा एकदम स्वयं, और वो केवल यानी कि थोड़े से मतलब कुछ बच्चे, तो वही यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। इस पाठ्यक्रम के सभी बच्चों के लिए, ये बात गलत हो जाएगा। कह रहा है कि शिक्षक के बिना इस पाठ्यक्रम के पाठ सीखने में कुछ, यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षार्थियों को कठिनाई होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को यानी कठिनाई होगी, तो केवल दो सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर दिया गया, तो देखिए तरीका को
तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर तरीका को समझिए। करा कि एक समूह में देखिए आर जो है पी से यानी आर करा, यहाँ पर करा है दोस्तों एक समूह में जो है आर से पी अधिक चुस्त है, यानी कि यहाँ पर दिया है दोस्तों आर जो है करा कि आर से जो है पी अधिक चुस्त है, यानी आर से, तो ठीक है, यानी इस जगह पर यदि आर लिखा जाए दोस्तों करा कि आर से जो है आर से पी जो है अधिक चुस्त, ठीक है, यानी पी क्या हो जाएगा दोस्तों अधिक चुस्त हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कर लिए। उसके बाद करा कि टी क्यू से मंद बुद्धि है, यहाँ तक नहीं, आगे आगे देखिए फिर यहाँ लिखा है कि जो जो हम लोगों का रिलेटेड है दोस्तों एक दूसरे से मिलता जा रहा है वहां से होगा। करेक्ट, टी से पी अधिक चुस्त है, यानी टी से जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कहा जा रहा है कि टी से जो है पी अधिक चुस्त है, यानी टी से जो है दोस्तों पी, तो ठीक है, यानी कि टी से क्या कर रहा है दोस्तों पी जो है अधिक चुस्त है, यानी टी से, तो टी से क्या हो जाएगा दोस्तों अधिक चुस्त हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, यानी कि अधिक चुस्त यानी वो अधिक हो जाएगा। फिर आगे लिखा था कि टी से जो है क्यू मंद बुद्धि है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों यानी कि मंद बुद्धि, तो वो नीचे हो जाएगा टी से, तो इधर हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि सबसे चुस्त कौन है, तो सबसे चुस्त कौन हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा, यानी सबसे एकदम फिट कौन है दोस्तों, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सबसे फिट कौन हो जाएगा, तो पी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके की